अगेन? जी सर, बाबर, एक बार फिर। बस आखिरी बार। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मुद्दत बाद एक दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। सिर्फ देखने को सर? नहीं, खेलने को भी। सर, कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि अगर मैं वाकई स्मगलर होता और यहां सलाखों के पीछे बंद होता तो मैं क्या सोचता। इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प सवाल है। जी सर, दौलत की खातिर हीरोइन स्मगल करना, जैसे वो अली मुराद था, जिंदगी भर अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता फिरा, रनिंग फॉर हिज लाइफ, पुअर फेलो। अब तो न जाने क्या क्या नाम तुमने लिया? अली मुराद सर। अली मुराद? वही जिसको बचाने की कोशिश में मैं जख्मी हुआ, जब्बार लाला खत्म हो गया। उसके पीछे लोग सिर्फ इस वजह से थे कि वो स्मगलर था। माय गॉड, ओह माय गॉड। ये जब्बार की, उस मरते हुए शख्स की आखिरी ख्वाहिश थी जिसने सारी उम्र तुम्हारा साथ दिया था। अली मुराद को बचाने का वादा किया था तुमने। आप जा रहे हैं सर? हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी फयाज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बार किसी एक्यूज स्मगलर को नहीं बल्कि एक रियल स्मगलर को बचाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आई डोंट नो, इट माइट बी वेरी लेट, बट आई मस्ट ट्राई दैट। मुझे कोशिश करनी है, तुम हिम्मत ना हारना। अपना सोना खुदा से निकाल लो, हमको हमारी जिंदगी, हमारी आजादी दे दो, आजादी दे दो। खुदा बख्श। जरूर आजादी देंगे, मुकम्मल आजादी। मुकम्मल आजाद हो जाए। बादल का तरह आजाद, हवा का तरह आजाद, जिंदगी आजादी दे देती। बेनाजी की दौलत और चोरी का पैसा आजादी छीन लेता। आजादी कह नहीं जाता है क्या होती है। दौलत का क्या, इश्क। आज तुम आजाद हो जाएगा। हेलो, वाजा हुजूर बख्श हैं? बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वाजा। हाशिम, हाशिम अली। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह वाजा। आप सुनाए वाजा? जोड़े वशे डरने हाल वाजा तईसा ये कार है अमनी एक मर्दों में अली मुराद। आपके इलाके का है वाजा? जी जी, अली मुराद मीर मिठा का मुलाजिम है। वजह बात यह है कि उससे गलती हो गई है, लेकिन मीर मिठा से उसको माफी मिलनी चाहिए। मेरा आदमी है वाजा। जी हाँ वाजा, अली मुराद। मीर मिठा को जुर्माना मैं दे दूंगा वाजा, लेकिन अगर जिंदा है तो मुझे जिंदा चाहिए। बाज बाज मेहरबानी वाजा, बाज बाज मेहरबानी। आ रहे हैं कब? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वाजा। थैंक यू। ओके ओके।
बैरम, माल मिल गया अमीर, इसके लिए क्या हुक्म है? गद्दार के लिए इस धंधे में सिर्फ एक ही हुक्म होता है बैरम, मौत। मैं समझ गया। एक बार इसकी आंखों पे पट्टी बांध लो। बोलो बोलो। सब कुछ बता दो, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूं। मैंने बाबुल के कहने पर फयाज के कमरे में रबड़ स्टैम्प्स और पेपर रखे थे। मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। गुड बॉय, तुम कम से कम 6 साल अंदर रहोगे और मेरे वादे के मुताबिक इस सारे अरसे की तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंचती रहेगी। रोमान, संभालो इसे। थैंक यू विजय साहब, इट्स ऑल ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच जी, मुलाकात हो। थैंक यू। वैसे तायाजान, खुदा किसी को जेल की शक्ल ना दिखाए। नो डाउट। वैसे अगर जुर्म साबित हो गया तो काफी सजा हो जाएगी फयाज को। तायाजान, अब साबित होने को रह भी क्या गया है, और जहां तक सजा का ताल्लुक है वो तो अब लंबी ही होगी प्रोफेसर साहब को। कवानीन बहुत सख्त हैं यहाँ के। दफा करें भाभी, अच्छा हुआ कि वो जेल में चला गया। वही फसाद की जड़ था जिसकी वजह से हम भाइयों में फूट पड़ी। चला गया जेल में, अच्छा हुआ। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे बार बार ख्याल आ रहा है ताजुद्दीन इलेक्ट्रीशियन का। उसे जब पता चलेगा सारे हालात का तो क्या गुजरेगी उस बेचारे पर। वो हमारी गजन साहब कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो घर पर नहीं है, शायद मार्केट गई है। मैं देखता हूँ। क्या बात है खालिद, खैरियत है? अबू वो पुलिस। क्या पुलिस? यकीनन भाईजान वो फयाज के बारे में पूछगिछ करने के लिए आए होंगे, तो हम मिल लेते हैं उनसे। आई प्लीज। आओ बेटा। क्या हुआ बाबा बेटा? कुछ नहीं राजन, वो जरा प्यास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। अहलन वसहलन। मरहबा। अली मिस्टर इकराम। आई एम इकराम। यू आर अंडर अरेस्ट, और मिस्टर बाबर भी। आर यू श्योर ऑफिसर? यस, उसी फौरन हमारा हवाला करने, वरना सर्च वारंट हमारा पास भी है। बट मिस्टर बाबर और मिस्टर इकराम के खिलाफ काफी सबूत मिल गया। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, आप हमेशा मुझे टोकते थे, बाबर को मना करते थे, कहते थे कि ये जिस रास्ते पे जा रहे इसे मना करो। मैंने परवाह न की। अगर उस वक्त मुझे ख्याल आ जाता तो शायद मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। मैंने आपको बहुत दुख दी, मैंने बहुत असियत दी आपको। मुझे माफ कर दीजिएगा भाईजान। हरिया प्लीज, हरिया। सब ठीक हो जाएगा। अरे चाचू, अल्लाह का शुक्र है। जीवा जा हुक्म। क्या? वो तो अपने अंजाम की तरफ जा चुका है। जीवा जा? आपका हुक्म वाजा। जी, खुदा हाफिज।
बीरबल बैराम मीर, अली मुराद का क्या बना? मौत की नोक पर है। छोड़ दो उसको, कहो मीर ने माफ कर दिया, जबान दांत में बंद रखे और घर चला जाए। जो मर्जी मीर, जुर्म बहुत बड़ा है। सिफारिश भी बड़ी है, बोलेगा नहीं, जबान सी लेगा। जैसे आपकी मर्जी। मीर ने तुझे माफ कर दिया, मगर तेरी जबान कैद रहेगी। ये कैसे हो गया? मीर तो कभी अपना हुक्म वापस नहीं लेता। मालूम नहीं क्या सिफारिश किसकी आई है। मीर ने तुझे माफ कर दिया। आओ मेरे साथ। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ फैयाज कि मेरे घर वाले कुछ भी सोचें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और मैं अपने घर वालों को बता कर आई हूँ कि मैं इस केस के खिलाफ फाइट करूंगी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं अजरा, वरना तुम भी उन लोगों की तरह सोच सकती थी। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं तुम्हारे इस एहसानमंदी के तस्करों से तंग आ गई हूं। आई एम सिक ऑफ इट। फिर मुझे किस तरह बिहेव करना चाहिए? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए फैयाज। मैं तुमसे एक आखिरी बात कहने आई हूँ। आखिरी बात है जरा? हाँ फैयाज, मोहब्बत का लफ्ज दरमियान में लाए बगैर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम कुछ कहना चाहती थी? हाँ फैयाज, क्या तुम समझते हो, क्या तुम चाहते हो कि हम एक हो जाएं? हमारे गम, हमारी खुशियां सब एक हो जाएं। तुम चाहते हो? हाँ, दरअसल वो जिंदगी अजरा, ऐसे सवाल का जवाब इस तरह अचानक फौरी किस तरह से दिया जा सकता है? दिया जा सकता है फैयाज, अगर इंसान को खुद पर एतमाद हो तो दिया जा सकता है। तुम एक मजबूर और बेबस कैदी से लड़ने आई हो जरा? मजबूर और बेबस? मुझे मालूम है फैयाज कि ना तो तुम बेबस हो और ना मजबूर, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी जरूरत महसूस हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है अजरा, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से। आमिर नौजवान, तुम्हारा एडवेंचर खत्म हुआ। वो नौजवान पकड़ा गया जिसे तुम्हारे फ्लैट में वो बाबर के कहने पे हेरोइन और अलाबला रखी थी, और मेरा गहरा पुराना अजीज दोस्त इकराम इस वक्त पुलिस की हिरासत में। अलबत्ता माई यंग ब्रिलियंट नेफ्यू नौजवान बाबर फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में। तुम अभी रिहा हो रहे हो। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज आई हैव एट द मोमेंट। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रहा है? रिहाई मुबारक हो फैयाज। मैंने कहा था ना कि तुम इतने मजबूर और बेबस नहीं हो। खुदा हाफिज। मैडम आखिर सामान रख दिया टैक्सी में मैडम।
एयरपोर्ट चलो। हाशिम, मेरा ख्याल था मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आज तुम्हारा जो रूप सामने आया है उसके बाद तुमसे दोस्ती का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पॉसेसिव और एग्रेसिव तो तुम थे ही, मगर इस हद तक भी जा सकते हो मेरे लिए नाकाबिल तसव्वुर है। हाशिम, तुम्हारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बुनियादी डिज़ाइनिंग मैंने अपने ख्याल के मुताबिक मुकम्मल कर दी है, जो तुम्हें भिजवा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, कहाँ किधर प्लीज़ ये सब कुछ जानने की कोशिश भी मत करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है।